अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। और ये ब्रेकफास्ट हो रहा है इधर, हेल्दी ब्रेकफास्ट। वाइट ओट है, इसके साथ फ्रूट्स हैं और खजूर मैंने डाली है। शुगर मैं बिल्कुल नहीं डालती। तो ये बड़ा फेवरेट मेरा ब्रेकफास्ट है। तो बच्चों के लिए आजकल जो वेकेशन इनकी स्टार्ट है, समर वेकेशन स्टार्ट है कनाडा में, तो रोज़ इनको कोई ना कोई अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो मैं इनके लिए आज बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, जो कि बहुत पसंद है इनको सबको। तो चले आए बनाते हैं। मैंने अपने चैनल पे इसकी जो फुल रेसिपी है वो भी अपलोड की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने इसमें 2 अंडे लिए हैं और 1 गिलास दूध डाला है। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सेसम सीड्स मैंने ऐड किए हैं उसमें। शुगर जो है वो मैं कभी खजूर डाल लेती हूँ इसमें, जो अच्छी तरह मैश करके। और समटाइम मैं शुगर ही बच्चों के लिए डालती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभी खजूर का उनको पता चल जाए तो फिर वो उनको होता है कि ये क्यों इसमें ऐड किए। तो एनी हो, मैं इसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए साथ थोड़ा चीटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं फिर ऐसे। क्योंकि जो शुगर है वो हर चीज़ में डाल डाल के तो वो भी नहीं अच्छी चीज़। लेकिन आज मैंने शुगर ही डाल ली है कि ये ना हो के खाएं ना। तो चले आए बनाते हैं। मैं असल में इधर आजकल मौसम जो है बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा मौसम है। कभी हवा ठंडी हो जाती है और कभी गर्मी थोड़ी सी होती है, लेकिन हवा ठंडी होती है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इधर बारिश हो तो मौसम अच्छा हो जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। जुलाई के मंथ में थोड़ी सी गर्मी हुई है। जून तो बड़ा अच्छा गुजर गया है। हवा ठंडी होती थी तो शाम को ठंड हो जाती थी। तो शुक्र शुक्र करके तो हमें ये गर्मी आती है इधर, क्योंकि स्नो देख देख के तो होता है कि या अल्लाह कब गर्मी आए। तो जब गर्मी आती है तो वो सिर्फ 2 माह रहती है। ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती, 30-32 इससे ऊपर नहीं जाता। जब कभी चला जाए तो इनको बहुत इधर गर्मी लगती है। तो हम तो शुक्र करते हैं कि या अल्लाह इधर गर्मी आई है क्योंकि सर्दी देख देख के ना तो हम फेड अप हो गए होते हैं और गर्मी का वेट कर रहे होते हैं। तो इधर जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो रेडी हो गए हैं। फ्रेंच टोस्ट को हमेशा हल्की आंच पे बनाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की आंच पे बड़े अच्छे क्रिस्पी और लाइट ब्राउन होते हैं। और जो ज़्यादा आंच पे ना ये काले काले हो जाते हैं, फिर नहीं मज़ा आता, बच्चे फिर खाते भी नहीं हैं। मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इनको बनाती हूँ। तो ये रेडी हो गए हैं। बच्चों को दे के हमने ब्रेकफास्ट, उसके बाद ग्रॉसरी के लिए भी निकलना था, जो कि स्टोर जाना तो एक वीक में लाजमी होता है। दूध, ब्रेड, ये वो तो वीकली जो है वो ख़त्म हो ही जाती है। बाकी चीज़ें तो चलो चलती रहती हैं। तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया। और जो समर ब्रेक है इसमें छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रूटीन जो है अप एंड डाउन हो जाती है, क्योंकि लेट उठना, ब्रेकफास्ट लेट और सारे काम फिर लेट हो जाते हैं। तो हम लोग फिर स्टोर के लिए निकले थे। सुपर स्टोर जो है हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग निकले और बारिश हो रही थी। बड़ा अच्छा वेदर था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। हर चीज़ ग्रीन ग्रीन और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बारिश भी हो रही थी और मौसम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई गर्मी लग ही नहीं रही थी, क्योंकि आज एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाद में थोड़ी सी ऐसे वो ह्यूमिड हो जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर होता है। तो अगर हवा चल पड़े तो फिर वो शाम को ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ठंड नहीं, आई मीन कि थोड़ा सा वो ऐसे ठंडा ठंडा मौसम अच्छा फ़ील होता है। तो स्टोर में फिर वो रेगुलर आज ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस वही दूध, ब्रेड और कोई थोड़ी सी जो अगर प्रमोशन थी तो वो चीज़ें जो थी वो ले ली, वो नज़र आई। तो बाकी बटर नहीं था, तो बटर चाहिए था तो वो लिया। और स्टोर में तकरीबन ना सुबह के टाइम जाओ ना तो फिर इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो जब इवनिंग टाइम जाएं तो फिर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि सुबह के टाइम फिर ज़रा
बंदा आराम से अपनी चीज़ें जो है वो ले लेता है। फिर स्टोर में ब्रेड वगैरह ली, तो ब्रेड दूध और जो चीज़ें ली, फिर निकले हम उधर से ब्रेड लेके। तो फिर हम गए ये डोलरामा में, हम लोग गए थे। डोलरामा कनाडा का जो छोटा सा एक स्टोर होता है, उसमें किचन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, छोटी मोटी, जैसे स्पून हो गए, कोई ऐसे प्लास्टिक की कोई चीज़ें हो गई, बेकिंग की ट्रे वगैरह हो गई, और यानी काफ़ी ज़्यादा घर की चीज़ें जो है ना वो डोलरामा से मिल जाती हैं। और इनकी प्राइस जो होती है $4 से ऊपर नहीं होती। तो मैं अंदाज़ा रखती हूँ कि 1.5 kg तक जो है वो, यानी मैं कन्वर्ट करके देख रही होती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें इधर होती हैं जो कि घर की अच्छी प्राइस में भी मिल जाती हैं और हल्की भी होती हैं, लेकिन जो अच्छी होती हैं वो तो बढ़िया मिल जाती हैं नॉर्मल सी प्राइस में। तो काफ़ी चीज़ें इधर अच्छी भी होती हैं, जो ख़ासकर जो किचन की चीज़ें हैं छोटी मोटी, जैसे फॉयल पेपर, प्लास्टिक पेपर, रैपिंग, वो वाली चीज़ें इधर से, बेकिंग के जो आइटम्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आजकल बड़ी अच्छी होती हैं समर में, क्योंकि विंटर में तो ग्रीनरी जो है वो बहुत कम आती है आजकल। और ये फ़िश हैं, ये जो फ़िश हैं ये इसकी हैं, फ़िशिंग की हैं, हमें कहीं से गिफ्ट आई हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको अब क्या क्या बनाऊँ इसका। 2 मैंने फ्रीज़ कर दी थी, 2 को मैंने ग्रिल कर लिया, और उसको मैंने रात को जो है ना वो मसाला लगा के रखा हुआ था, ताकि मैं सुबह जो है ना मैं ग्रिल कर लूँगी इनको अच्छे से। जब जिस दिन ग्रिल की कोई डिश बनानी होती है ना, उस दिन बड़ा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि कुकिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। तो मैंने इसको ना, इसकी थोड़ी सी मैंने फिर वो शामी कबाब भी बना लिए। जब मैंने ग्रिल की तो थोड़ी सी हमने खाई, बच्चों ने भी थोड़ी खाई। बच्चों को तो फ़िश खाने को ऐसे होता है ना कि बस चिकन ही खा लो, फ़िश नहीं खानी, लेकिन ज़बरदस्ती हम देते हैं कि ज़रूरी है, अच्छी है। तो ज़ुहैब काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मामा रसमलाई बनाएं, तो मुझे उसके लिए फिर रसमलाई भी बनानी थी। बाहर बारिश हो रही थी, बड़ा ही अच्छा वेदर था। तो अभी बारिश हो रही थी, तो बच्चों ने फिर वो शाम के टाइम उनका था प्रोग्राम कि अब हमें कुछ और मिले, क्योंकि फ़िश के साथ वो अच्छे से खाना जो है ना वो नहीं खाया हुआ था, ज़बरदस्ती में खिलाया था। तो उनको था कि अब मामा कुछ बना के देंगी, तो वो यही वेट कर रहे थे कि आज बारिश हो रही है और पापा भी घर पे हैं, तो फिर अब आज कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा। तो उनके लिए फिर मुझे, और फिर शाम के लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ा, ताकि मैं फिर फ़िक्र होता है कि बच्चों ने सही तरह खाना नहीं खाया। ये कॉर्न आजकल बड़ी अच्छी आती हैं और इधर कनाडा में बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं कॉर्न। तो मैंने फिर इनके लिए जो है ना, मैंने वो चिकन ब्रेस्ट निकाले, उनको मैंने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। तो उनके फिर इनको था कि हमें ना वो उसके बना दें, हमें KFC जो ज़िंगर ट्विस्टर बना दें। तो फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए इनके लिए। तो बस बच्चों को जो पसंद की चीज़ बनी मिल जाए तो फिर तो बड़ा ही अच्छा है। ज़बरदस्ती जो चीज़ खिलाएं कि फ़िश खाओ और हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो वो इनके लिए फिर होता है कि बस। तो फिर जब अपनी मनवाओ तो फिर इनकी भी माननी पड़ती है। तो मुझे फिर इनके लिए शाम को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और इनको मैंने फिर ट्विस्टर जो है वो ज़िंगर ट्विस्टर बना के दिए। तो इधर हलाल का बड़ा मसला है कि बाहर जो है KFC नहीं हलाल, तो पोपईज़ हलाल है, लेकिन जो है कुवैत में ये खाते थे ना ज़िंगर ट्विस्टर, इनको पसंद है हमें बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इनको खुद ही बना देती हूँ। और ये जो ज़िंगर स्ट्रिप्स हैं, इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है मैंने, बड़ी ही अच्छी और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बना के आप ट्राई करें। और बिल्कुल KFC की तरह स्पाइसी, और बिल्कुल क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरह बनते हैं। तो फिर इनके लिए मैंने वो टोर्टेला में इनको ट्विस्टर बना के दिए, तो अच्छे से उन्होंने सब ने बड़े मज़े से खा लिए। तो जब मौसम बारिश हो रही हो, तो फिर होता है कि बस इस तरह की कोई चीज़ लाजमी मिल जाए। बच्चों को होता है कि बस मामा हमें बना दे, फिर मस्के लगने शुरू हो जाते हैं कि हमने फ़िश खाई थी ना, तो इसलिए फिर बनाने पड़ते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद इनको
जब बारिश हो तो फिर इनको होता है इनके पापा को कि बस कढ़ाई रखी हुई है तो फिर पकोड़े बना लें। फिर उनके लिए मैंने थोड़े से पकोड़े भी बनाए, तो क्रिस्पी पकोड़े। तो क्रिस्पी पकोड़े की भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो बास जो है ना वो उसमें सोडा डालते हैं, उससे बहुत नरम पकोड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बना के देखें, और थोड़ी सी मेथी मैं ऐड करती हूँ, बड़े ही अच्छे पकोड़े बनते हैं। बाहर जो जो हमारे बाहर आउटसाइड ना बड़े अच्छे फ्लावर आजकल खिले हुए हैं, और वो बारिश से इतने फ्रेश हो गए थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाहर से मैं तो बना के लाई थी मैं क्लिप, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश के बाद बाहर ऐसे फ्रेश हो गए हैं सारे फ्लावर आजकल। तो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। ये जो हैं ये ओरिजिनल ही होते हैं, पहले पहले ही लगे होते हैं। जब स्नो आती है तो इन पे स्नो के साथ ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि ये ख़ुद से ही फिर इतने अच्छे हो जाते हैं ना कि ख़ुद से ही फिर वो ग्रीन हो के तो उस पर फ्लावर भी खुद ही आ जाते हैं। और ये प्लांट जो छोटे फ्लावर वाले हैं वो आजकल वो एक वो सीज़न के हिसाब से, यानी समर के, वो सिर्फ चंद एक महीना के लिए होते हैं, एक महीना होते हैं। तो ज़ुहैब को था कि मुझे बारिश अब रुक गई है तो मैंने साइकिल चलानी है, तो चले हैं। तो फिर हम वॉक के लिए भी थोड़ी देर निकल आए, और उसने साइकिल भी चला ली। एक राउंड लगाया घर से आगे से, रोड साइड से लेके तो घर की पिछली साइड तक हम लोग गए। तो ये फ्रंट साइड है हमारे घर की, और बैक साइड पे बड़े ही प्यारी वो ग्रीनरी है, क्योंकि बैक साइड पे हमारे ना ट्रेन का ट्रैक है। तो जब ट्रेन आती है तो सामने हमारे घर से नज़र आती है। तो हम लोग वॉक कर रहे थे, मौसम बड़ा अच्छा था, बड़ा ही प्यारा मौसम था, हवा भी चल रही थी। तो ये हम बैक साइड पे ही अपने घर की साइड पे ही जा रहे थे। तो हवा चल के तो थोड़ी सी ऐसे वो ठंड ठंड लग रही थी, हुडी, इसीलिए मैंने ज़ुहैब को हुडी पहना दी कि बाहर फिर हवा से ना उसको ठंड फील ना हो। तो हम फिर वॉक करते हुए उसी साइड पे जा रहे थे, ट्रेन वाली साइड पे ही। उधर जो ट्रेन का ट्रैक है वो बिल्कुल हमारे घर के पीछे है, और जब ट्रेन गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आती है। ठंड के मौसम में तो नहीं इतना पता चलता क्योंकि विंडोज़ बंद होती हैं, तो लेकिन जब समर में तो ओपन होती है ना, तो फिर ट्रेन आती है तो फिर खड़े हो के देखते हुए। यूएसए से आती है लगेज वाली ट्रेन जो होती है, पैसेंजर वाली नहीं है, लगेज वाली है। तो मैं दिखाती हूँ आपको ट्रेन, ये आ गई ट्रेन का ट्रैक वाली साइड, ये हमारे बैक साइड है घर की। तो सम टाइम हम इधर वॉक के लिए आ जाते हैं, सम टाइम कभी हम फ्रंट साइड पे चले जाते हैं। तो ये ग्रीनरी इतनी प्यारी है पीछे, और पर्पल फ्लावर जैसे वो जैसे लिवेंडर के होते हैं ना, उसी तरह के ही हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं थोड़े लेके भी आई थी इनको, मैंने काफ़ी दिन पानी में रखा था, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये पीछे खुद ही हो जाते हैं, और इतनी प्यारी ग्रीनरी, बिल्कुल विलेज वाला सीन लगता है। तो मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।